महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि करवा चौथ का महा उपाय है। और पंडित जी ने बताया है कि करवा चौथ जो भी स्त्रियां रखती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, उनको इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के, अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे उन्होंने कौन सा उपाय बताया है, और यह भी इसी वीडियो में देखेंगे करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है, 20 या 21 अक्टूबर को। और पहली बार यदि कोई व्रत उठा रहा है या पहली बार कोई व्रत रखने के लिए सोच रहा है, तो क्या वो व्रत रख सकता है या नहीं रख सकता है। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, चांद निकलने का शुभ मुहूर्त कब है, करवा चौथ माता का पूजन कैसे करना है, बयाना जो दिया जाता है सास को वो कैसे देना है, किन रंग के वस्त्रों का हमें पूजा करते समय ज़रूर धारण करना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ पूजा के लिए नई सामग्री लेनी चाहिए, और यदि हमसे पूजा में कोई गलती हो जाए तब हम उस अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, और व्रत की शुरुआत करने से पहले संकल्प कैसे लेना है, और यदि कोई महिला गर्भवती है तो क्या वो व्रत रख सकती है। तो इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें करवा चौथ का व्रत रखना है इस बार, वो हमें 20 अक्टूबर को रखना है। दिन रविवार पड़ रहा है। तो कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत जो करवा माता थी वो माता पार्वती की सहेली थी। उनका व्रत इसलिए रखा जाता है करवा माता की कि उन्होंने यमराज से अपने पति की जान बचाई थी। तब से यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी करवा चौथ का व्रत रखेगा उसके पति की रक्षा, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। और वो माता पार्वती और भोले बाबा की भक्त थी करवा माता, तो इसलिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तब से ये मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और इस बार यह व्रत रविवार को पड़ रहा है। और यह भी क्वेश्चन है कि पहली बार कोई व्रत रख सकता है। हाँ, इस बार कोई अधिक मास वगैरह नहीं है। आप पहली बार कोई व्रत रखना चाह रहे हैं, जो अभी तक आपने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है, तो आप पहली बार व्रत उठा सकते। यदि आप गर्भवती भी हैं तब भी आप पहली बार व्रत उठा सकते। आप सुबह जब कौवा नहीं बोला रहता उससे पहले, सूर्योदय से पहले आप सरगी वगैरह खा लीजिए, कुछ ऐसा खा लीजिए जिससे कि आपको सारा दिन भूख ना लगे। बहुत लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है और बहुत लोगों के यहाँ नहीं खाई जाती। जैसे आपके यहाँ मान्यता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप गर्भवती हैं तो आपको ज़रूर सरगी खा लेनी चाहिए। कहते हैं कि सुबह सुबह एक सेब वगैरह खा लेने से सारा दिन प्यास नहीं लगती, और भूख तो वैसे भी नहीं लगती है व्रत में, लेकिन प्यास लग जाती है। और जब औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप एक सेब खा लीजिएगा, और जो भी आपको थोड़ा बहुत जूस वगैरह पीना हो खा लीजिए, जिससे आप सारा दिन व्रत रख सके और आपके बच्चे को भी दिक्कत ना हो। तो गर्भवती महिलाएं भी यह व्रत रख सकती है, और कुंवारी लड़कियां तो व्रत रखती हैं। बहुत जगह कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं, और जिनकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई वो भी व्रत रख सकती हैं। तो इस तरह से हो गया कि जो पहली बार व्रत उठाना चाहे तो इस बार आराम से उठा सकते हैं। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, मौका नहीं मिल पाता, कोई अच्छा योग नहीं बन पाता। और मान लीजिए आपके पीरियड्स वगैरह आ भी गए हैं, तब भी आप व्रत उठा सकते हैं। भले आप पूजा अर्चना ना करिए, लेकिन अगर आपके पीरियड्स के 5 दिन बीत गए तो आप बाल वगैरह धुल के अच्छे से व्रत रख सकती हैं और पूजा भी कर सकती है। और पहला या दूसरा दिन है तो आप व्रत पूजा तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि अगले बार भी हमें कन्फर्म नहीं होगा कि, क्योंकि ये हर महीने की क्रिया है, तो ये कंफर्म नहीं होगा कि हम अगले बार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो इसी बार यदि आपको पीरियड्स आ गए तब भी आपको व्रत रख लेना चाहिए। इस बार का करवा चौथ का व्रत पे क्या कह रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। धन लक्ष्मी योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है। तो इस बार का करवा चौथ बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो जो पहली बार व्रत उठा रहे हैं उनको करवा चौथ का व्रत जरूर से उठा लेना चाहिए। और बहुत लोगों के यहाँ ना करवा चौथ माता का आप देखेंगे आजकल तो फ़ोटो वगैरह मार्केट में मिल जाती है, आप उसको लेके भी पूजा कर सकते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है, करवा चौथ माता की पूजा के साथ भोले बाबा की और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। बहुत लोग अपना पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजन कर सकते हैं, और या घर में जो शिवलिंग लगता है उसकी भी पूजा कर लेते हैं, या भोले बाबा की फ़ोटो वगैरह रख के पूजा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आप साथ में भोले बाबा की माता पार्वती की करवा चौथ माता के साथ पूजा कर ले तो वो शुभ फल ही देगा, उसमें कुछ हमारा नुकसान नहीं। यदि हमने पार्थिव शिवलिंग उस दिन बना के पूजन कर लिया तो पंडित जी हमेशा हम लोग को बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का हमें क्या फल मिलता है। और करवा माता तो खुद माता पार्वती की भक्ति, भोले बाबा की भक्ति, तो इसलिए हम लोग को
और यदि हम चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना के भी करवा माता के साथ भोले बाबा की और माता पार्वती की भी साथ में पूजा कर सकते हैं, या उनकी तस्वीर वगैरह रख के पूजा कर सकते हैं। तो यदि आप कर लेंगे तो इसमें कुछ हमारा नुकसान नहीं, और यदि आपके यहाँ नहीं किया जाता, केवल करवा चौथ माता की पूजा की जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले आप पूजा वगैरह कर लीजिए, फिर जो है जब चाँद निकलता है तब हम लोग अर्घ देने ऊपर छत पे जाते हैं, या जहाँ पे बालकनी वगैरह में जैसे जिसके यहाँ दिया जाता है, जहाँ पे हमें चंद्रमा जी अच्छे से दिखाई दे, वहाँ पे हम लोग अर्घ देने जाते हैं। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या हमें माता पार्वती को भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संकोच वाली बात ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप करवा चौथ माता के साथ भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। और नहीं कर पाए तो भी कोई बात है, आपके यहाँ नहीं होता तो मत करिए, और करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इसमें कुछ नुकसान नहीं है कि हम साथ में भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा कर लेते हैं। और जो इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है वो 5:46 शाम से है 7:02 तक। तो आपको इसी बीच में 1-1.5 घंटे के बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। और चाँद इस बार समय से निकल रहा है, चाँद निकलने के समय 7:54 पर दिया हुआ है, मतलब 8 बजे के करीब चाँद निकल आएगा। तो आपको उससे पहले ही पूजा कर लेनी है। और बहुत लोग क्या क्या पूजा वगैरह अपना कर लेते, करवा वगैरह फेर लेते, फिर छत पे जाते हैं। छत पे जो है चावल के आटे से लेपन करके वहाँ पे चंद्रमा की पूजन वगैरह करके उसके बाद छलनी से पति का अपने मुख देखते हैं, उसके बाद पति उनको जल पिलाते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। और इस दिन हो सके तो फीके वस्त्रों का उपयोग ना करें, मतलब जैसे लाल चटक रंग पहने तो बहुत अच्छी बात नहीं, पीला पहन ले, गुलाबी पहन ले, मतलब ऐसे कलरफुल रंगों का यूज करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार करके अच्छे से खुशी मन से हमको व्रत रखना चाहिए। एकदम ऐसे उदास नहीं सारा दिन कि आज मेरा व्रत है, बस लेटे ही रह रहे हैं सारा दिन, नहीं, बहुत उत्साह के साथ व्रत रखिए, पूरा 16 श्रृंगार करिए, हाथों में मेहंदी लगाइए, अच्छे ज्वेलरी पहनिए, जितना भी आपका शौक़ हो वो सब करिए। क्योंकि हम भगवान को, करवा माता को खुश करने के लिए व्रत रख रहे हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए। ऐसे एकदम उदास होकर व्रत नहीं रखना चाहिए सारा दिन कि मैंने सारा दिन पानी नहीं पिया, हाय राम अब क्या, ऐसे करके व्रत नहीं रखना है। आप पूरा खुशी से व्रत रखना चाहिए। पूरा उत्साह के साथ आप जब व्रत रखेंगे तो आपका सारा दिन कैसे निकल जाएगा, ना भूख लगती है ना प्यास लगती, पता ही नहीं चलता। तो एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी वगैरह लगा लीजिए, 16 श्रृंगार करके व्रत रखिए। और चटक रंगों का उपयोग करिए, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल। और बहुत लोग को क्या होता है कि वो अपने शादी का जोड़ा पहन के ही व्रत रखते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा नियम हो वैसे कर सकते हैं। और पहली बार आपके यहाँ जैसे ससुराल में बताया जाता है कि यदि आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आपके यहाँ कहा जाता हो कि आप अपनी शादी का जोड़ा पहन के व्रत रखिए, तो अपने शादी का जोड़ा पहन के व्रत रखिए। और नहीं ऐसा हो पा रहा तो आप उस पहली बार में कोरी साड़ी पहन के ही व्रत रखना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार करके व्रत रखना चाहिए। चूड़ियाँ तो हमेशा हमें नई खरीदनी चाहिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए भी सुहाग में और खुद पहनने के लिए भी। क्योंकि देखिए चूड़ियाँ हम सब आराम से खरीद, चूड़ी है, बिंदी है, ये सब हम लोग आराम से खरीद सकते हैं। तो इसको हमेशा नया ही लेना चाहिए। चूड़ी आप श्रृंगार का सामान तो हम लोग चढ़ाते हैं, उसके लिए आपको नई चूड़ियाँ लेनी चाहिए। लाल, पीली, हरी, जिस भी रंग के मन करे आप उस रंग की ले लीजिए। अपने साड़ी की मैचिंग का ले लीजिए, आप माता रानी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद जब सुबह सुहाग लीजिए तो वो चूड़ियाँ आप पहन सकते हैं। और बिछुआ कहते हैं ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जो बिछिया हम लोग पैरों में, पहली बार जो कर रहे हैं उनको तो सुहाग का सारा ही सामान चढ़ाना चाहिए। और जो बार बार भी व्रत, मतलब हर साल हम लोग फिर व्रत करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग को सुहाग के सामान में कुछ चीज़ें तो हर साल चढ़, जैसे मेहंदी हो गया, आलता हो गया, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, ये सब चीज़ तो हमें नया लेना ही चाहिए। ये सब चीज़ तो सुहाग में चढ़ाना चाहिए। उसमें चूड़ी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बिंदी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, मेहंदी है, ये सब ज़रूर लेके हमें चढ़ाना चाहिए। मेहंदी वगैरह ज़रूर चढ़ाएं याद से, इस तरह से करें। और जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनको सारा ही सुहाग का सामान चढ़ाना है। बिछुआ भी चढ़ाना है। आप अपनी ननद को दान दे सकते हैं, अपनी सास को दान में दे सकते हैं, अपने परिवार में आप किसी को भी दान दे सकते हैं। ससुराल के पक्ष में आप आराम से दान दे दीजिए। कहते हैं कि बिछुआ का दान करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप बिछुआ खरीद लीजिए चांदी का, अगर आपके बजट में है तो ख़रीद लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हमारे पास बजट ही नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आप बिछुआ दान कर दीजिए। और पहली बार तो ज़रूर से ज़रूर करना
चाहिए। इस तरह से आप जो भी सामग्री सुहाग की 16 श्रृंगार करके बोलते हैं, उसमें सुहाग की जो जी सामग्री आती है वो ले लीजिए। आप किसी पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं। अपने ससुराल में आपको किसी को दान करना है तो आप दान कर, अपनी ननंद को या अपनी देवरानी को, जेठानी को, अपनी सास को, जिसको भी आपको दान करना है आप दान कर दीजिए। और कोई नहीं है ससुराल में आसपास, आप कहीं बाहर रहे तो आप अपने आस पड़ोस में जिसको आप जानते हो अच्छे से उनको दान दे दीजिए और पैर छू लीजिए या हाथ जोड़ लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लीजिए। और कहते हैं कि जब सिंदूर लगाइए, आप उस दिन 16 श्रृंगार करेंगे, सिंदूर लगाएंगे, तो माता पार्वती का हमेशा ध्यान करना चाहिए सिंदूर लगाने के लिए। और उनको हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे अखंड सौभाग्य दिए, उसके लिए धन्यवाद। 5 बार या 7 बार सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और जो आप सिंदूरा से लगाते हैं, किसी डिब्बी से लगाते हैं, तो डिब्बी का ढक्कन कभी अलग नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि डिब्बी का ढक्कन कभी अलग नहीं रखना चाहिए, या जो सिंदूरा का ढक्कन होता है हम लोग खोलते हैं उसको कभी अलग नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा आप अपने हाथ में लीजिए और दूसरे मतलब जब पकड़ेंगे तो एक हाथ से उसको पकड़ भी लेंगे, उसी हाथ में सिंदूरा रख लिए, डिब्बी रख लिए। फिर लगाने के बाद डिब्बी को हमेशा माथे पे छुआ के चूम के तभी रखा जाता है। तो इस तरह से सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। माता पार्वती का ध्यान करते हुए 5 बार या 7 बार सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। 5 बार या 7 बार, 3 बार सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। तो 5 बार या 7 बार आप माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगा लीजिए। एक ही हाथ में डिब्बी को पकड़िए, उसी में उसका ढक्कन रखिए। ढक्कन को अलग मत करिए, उसके जोड़े को अलग मत करिए। और जो है आप सिंदूर लगा लीजिए अपनी रिंग फिंगर से, जिससे भी आप लगाते हो लगा के, और उसके बाद डिब्बी को बंद करके डिब्बी को माथे से लगा के चूम के माता पार्वती को ध्यान रखते हुए धन्यवाद देते हुए डिब्बी को फिर रख दी। इस तरह से सिंदूर लगाना चाहिए। बिछुआ का दान जरूर करना चाहिए। और बहुत से लोग अपनी सास को बायना वगैरह भी देते हैं। तो जो आपका बजट हो, जैसा हो, पहली बार में साड़ी वगैरह भी दान दी जाती है तो आप वैसे दान दे सकते हैं। चूड़ियाँ ज़रूर खरीदिए, मेहंदी ज़रूर खरीदिए। वो हर साल आपको श्रृंगार में ये सारी चीज़ें लेके आपको करवा माता को चढ़ानी है, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। और वैसे भी हम कितनी सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं। तो श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर दान करना चाहिए और हमको अपने ससुराल पक्ष में ही दान करना चाहिए। और 16 श्रृंगार करके बढ़िया से तब हमें करवा माता की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं जब व्रत की शुरुआत करिए, जब आप व्रत करने लगिए और जब आप सब आपने करवा वगैरह सजा लिया, अच्छे से आप व्रत करने जा रहे हैं सब कुछ, तो अपने दाहिने हाथ में गेहूं के 11 दाने रखकर पहले व्रत का अच्छे से संकल्प ले कि हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम आपका पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता है, जैसे हमसे बन पड़ेगा हम वैसे पूजन करेंगे, जो भी हमसे गलती हो जाए उसके लिए हमें क्षमा कर। इस तरह हाथ में लेके आप पूजन अर्चना करिए। उसके बाद दानों को अलग रख दीजिए। और जब आप कथा पढ़ने लगे, फिर जब लास्ट में पूजा वगैरह कर लेंगे उसके बाद कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। इस तरह से करवा माता की कथा आती है किताब में, आपको उसको पढ़नी है। और पंडित जी ने ये बताया है कि करवा चौथ में, मान लीजिए व्रत में आपसे पिछली बार आपको याद आ रहा है कि हमसे कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, तो वो ये बताते हैं कि शक्कर का करवा आता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि ऐसे करवा रहता है, वो चीनी का करवा रहता है। शक्कर माने चीनी, चीनी का करवा होता है। उसमें जो भी सामग्री आपके यहाँ भरी जाती हो, बहुत लोग फलाहार वाला व्रत रखते हैं, बहुत लोग क्या बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पूड़ी बनता है या जो भी चीज़ उनके, मैं तो फलाहार वाला रखती हूँ, तो इसलिए मुझे जिनके क्या जो बता ज़्यादा पता नहीं है, तो फलाहार की चीज़ें मैं उसमें भरती हूँ। यदि आपसे कोई गलती हो गई तो आप शक्कर वाला करवा लेके उसमें फलाहार की चीज़ें भर के, काजू हो गया, किशमिश हो गया, आलू बनाते हैं, चिप्स, जो भी फलाहार का आप खुद फलाहार करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें भरी जाती है। लैया हो गया, गट्टा हो गया, चूड़ी, थोड़ा थोड़ा भर के अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए आप मिट्टी के करवे के साथ, और एक पीतल का करवा होता है उसके साथ, मिट्टी के करवे के साथ आपको वो वाला करवा रख देना है जो आपने शक्कर वाला करवा, और अपनी गलती की क्षमा मांग लेनी है। तो आपकी जो गलती पिछली बार आपको कोई गलती हो गई तो उसके लिए आपको क्षमा मिल जाती है। और उन्होंने एक उपाय बताया है कि सौभाग्यवती नारी को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जब आप सब चीज़ों का दान करेंगे, जो भी आपने सुहाग का, तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। कुमकुम मतलब रोली, पुष्प, फूल मतलब लाल रंग का लीजिए, सफ़ेद, पीला, जिस कलर का भी आपको मिल जाए, लाल मिल जाए तो बहुत अच्छा, पीला मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेके पुष्प अपनी थाली में रख लीजिए, चंदन रख लीजिए। उसके बाद तांबुल, जिसको पान का पत्ता बोलते हैं, वो रख लीजिए। काजल एक ले लीजिए, उसको ध्यान जरूर करिए। ईख, गन्ना नहीं मिले तो गुड़ ले लीजिए, कुछ मीठा चीज़, और लौंग और जीरा, और थोड़ा थोड़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप श्रृंगार का चीज़ दान करेंगे तो इन 8 चीज़ों का भी ज़रूर आपको दान
करना चाहिए। और ये सब बहुत आराम से मिल जाता है, इसमें कुछ भी बहुत महंगा आइटम नहीं। घर में जीरा होता ही है, लौंग होता ही है, बस गन्ने नहीं मिल पा रहा तो आप उसकी जगह गुड़ ले लीजिए, काजल ले लीजिए। काजल तो हमारा सुहाग के सामान में ही आ जाता है, हमें आराम से मिल जाता है। पान का पत्ता ले लीजिए, चंदन भी मिल जाता है, चंदन की छोटी डिब्बी लेके आप दे दीजिए। फूल आराम से मिलता है, कुमकुम आराम से मिलता है, तो कुमकुम की छोटी सी डिबिया आती है वो ले लीजिए, या पैकेट में आता है 5 रुपए का पैकेट आता है वो लेके दान दे दीजिए। तो अपने अखंड सौभाग्य के लिए तो ये सब हम लोग कर ही सकते हैं, और हमको करना भी चाहिए। जब कोई अच्छी चीज़ें हमें पता चले तो हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा हम और कोई भी स्त्री तो यही चाहती है ना कि जब तक ज़िंदगी रहे अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने पति की लंबी आयु ना चाहता हो, सभी चाहते हैं। तो हम यदि हमें कोई उपाय पता चला हो जो बहुत ईजी हो तो उसे हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, उसमें हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। तो इस तरह से करवा चौथ का आप पूरा पूजन वगैरह करने के बाद करवा फेर सकते हैं। और बहुत लोग करवा अकेले भी बहुत लोग तो ग्रुप में पूजा करते हैं, और बहुत लोग अकेले भी करवा को 7 बार फेरा जाता है। एक माता पार्वती का करवा होता, करवा माता का, एक हमारा करवा होता। उसी को एक बार आप दाहिने हाथ में पकड़िए, एक बार बाएं हाथ में, एक बार इधर रखिए बाएं, एक बार दाहिने। जब आपका 7 बार करवा हो जाएगा तब उसके बाद बस 7 बार ही फेरा जाता है, उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए। आप देखेंगे जो आपने पहला करवा रखा था वो आपकी तरफ आ जाएगा, और जो आपने उधर करवा रखा था इधर आ जाएगा। इस तरह से फेर लिया जाएगा। और उसमें सीखें ज़रूर मिलती हैं लगाने के लिए, और जहाँ पे ना मिल पाएँ, ऐसे बहुत लोग बहुत बड़े बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे सीखें वगैरह नहीं मिलती है, जहाँ पे करवा चौथ माता का बहुत ज़्यादा पूजन वगैरह नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूर्वा होती है ना उसको लेके सुखा के उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको सीख नहीं मिल पाए, कुछ नहीं मिल रहा तो हम अपना व्रत तो नहीं छोड़ देंगे, या जहाँ पे उसका चलन ही नहीं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मिल जाए उसी से हमको अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। यदि इस सबको बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।